द आर्ट ऑफ वॉर बाय सुन त्सू। पहला सबक, युद्ध जीतने के लिए प्लान करना बहुत ज़रूरी है। जिंदगी में किसी भी काम के लिए तैयारी करना बहुत ज़रूरी होता है। बिना तैयारी के किया गया काम अक्सर बिगड़ जाता है या बहुत मुश्किल से सही हो पाता है। और अगर बात युद्ध करने की हो तो बिना तैयारी के युद्ध पर जाना खुदकुशी से कम नहीं है। इस युद्ध में सिर्फ सैनिकों या राजाओं की जान का खतरा ही नहीं होता, बल्कि प्रजा के मारे जाने का भी खतरा होता है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि युद्ध की तैयारी बेहतर से बेहतर तरीके से की जाए। इसके लिए आपको अपनी सेना की तुलना दुश्मन की सेना से करनी होगी। इस तुलना के लिए आप 7 सवालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। किस सेना के सैनिक अपने जर्नल के हुक्म पर अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे? किस सेना के जर्नल ज्यादा काबिल हैं? किस सेना में मौसम, जगह और दूरी का फायदा उठाने की ज्यादा क्षमता है? किस सेना के सैनिकों में ज्यादा अनुशासन है? कौन सी सेना ज्यादा ताकतवर है? किस सेना में अनुशासन को मानने पर इनाम और ना मानने पर सजा दी जाती है? दूसरे शब्दों में, कौन सी सेना के सैनिकों को अनुशासन में रखने के लिए ज्यादा कदम उठाए जाते हैं? किस सेना के ऑफिसर ज्यादा ट्रेन किए गए हैं? इस तरह से तुलना करने पर आप ये तय कर सकते हैं कि आपके पास जीतने के कितने चांसेस हैं और आप किस तरह से अपनी चांसेस बढ़ा सकते हैं। दूसरा सबक, मौका देखकर हमला करने से आप अपनी जीत पक्की कर सकते हैं। युद्ध के समय कुछ लोग अपना आपा खो देते हैं और गुस्से में आकर गलत कदम उठा बैठते हैं। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अगर आप युद्ध जीतना चाहते हैं तो सही वक्त का इंतजार कीजिए। युद्ध में एक बार हार जाने पर या तो आप मार दिए जाएंगे या हमेशा के लिए कैद कर लिए जाएंगे। इसीलिए आप तब तक इंतजार कीजिए जब तक आपका पल्ला भारी ना हो जाए। युद्ध करने के 5 नियम हैं। आपको पता होना चाहिए कि कब आपको लड़ना है और कब पीछे हटना है। आपको अपनी से ताकतवर और कमजोर दोनों सेनाओं से लड़ना आना चाहिए। आपकी सेना के हर सिपाही और हर ऑफिसर में लाहुनर और जोश होना चाहिए। आपको हमला तभी करना चाहिए जब आप पूरी तरह से तैयार हों और आपका दुश्मन तैयार ना हो। आपके पास अपनी सेना का पूरा कंट्रोल होना चाहिए। इसके अलावा आप दुश्मन पर वहीं हमला कीजिए जहां वो कमजोर हो। उस वक्त हमला कभी मत कीजिए जब वो पूरी तरह से तैयार हो। उसकी कमजोरी और लापरवाही का फायदा उठाइए। गुस्से में आकर कभी कोई फैसला मत कीजिए। एक खोया हुआ राज्य फिर कभी वापस नहीं आएगा। अपने दुश्मन के जाल में मत फंसिए। वो आपको उकसाने के लिए और आपका ध्यान हटाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए अपनी सेना को वहां मत भेजिए जहां आपके युद्ध का सामान ना पहुंच सके। तीसरा सबक, युद्ध में जीतने से पहले आपको अपनी जनरल और लोगों पर जीत हासिल करनी होगी। सबसे पहले आपको अपनी सेना को हर तरह से परफेक्ट बनाने की कोशिश करनी होगी। एक सेना की बागडोर एक जनरल के हाथ में होती है और जनरल की डोर राजा के हाथ में। इसीलिए सेना को किसी भी तरह का हुक्म देने से पहले राजा और जनरल को आपस में बात करके एक मत हो जाना चाहिए। उन्हें किसी ऑफिसर को ऐसे काम पर नहीं भेजना चाहिए जिसके बारे में उसे पूरी जानकारी नहीं है। ऐसा करने पर उसका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। एक जनरल को कभी लापरवाही भी नहीं बरतनी चाहिए। उसे बहादुर होना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। उसका दिमाग शांत होना चाहिए जिससे वो दुश्मन के भड़काने पर आपा खोकर कोई गलती ना कर बैठे। उसे अपनी सेना का ख्याल रखना चाहिए और हर दांव-पेच से वाकिफ होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी 6 घटनाएं घटती हैं तो उसका जिम्मेदार एक जनरल होता है। अगर सेना अपने से ताकतवर सेना पर हमला करने के लिए निकल पड़े जिसके बाद उन्हें भागना हो, अगर सेना अपने सीनियर ऑफिसर से ज्यादा काबिल हो जिससे वे उनकी बात मानने से इनकार कर दें, अगर सेना बहुत कमजोर हो जिससे वे बहुत जल्दी हार जाएं, अगर सीनियर ऑफिसर गुस्सैल स्वभाव के हों जिससे किसी बात पर नाराज होकर वे अपने ही लोगों को मारने लगें, अगर जनरल दुश्मन सेना की ताकत का अंदाजा ना लगा पाए और हमला कर दे, अगर जनरल खुद बहुत कमजोर हो जिससे वो
मुश्किल फैसले न ले पाए। चौथा सबक, अपनी जीत पक्की करने के बहुत से दूसरे और आसान तरीके हैं। युद्ध में अक्सर खर्च बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। युद्ध पर जाने से पहले हमें बहुत से हथियार, घोड़े, रथ और खाने पीने के सामान की व्यवस्था करनी होती है। ऐसे में ये जरूरी है कि आप इस खर्चे पर खास ध्यान दें। सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, युद्ध ज्यादा दिन तक ना चले। युद्ध जितने दिनों तक चलेगा, खर्च उतना ज्यादा होगा और उतने ही कमजोर होते जाएंगे। कम से कम समय में युद्ध जीतने के बारे में सोचिए। उस शहर पर हमला करने के बारे में मत सोचिए जो दीवारों से घिरा हुआ है। उस दीवार को तोड़ने में बहुत समय लग जाएगा और आपके साधन खत्म हो जाएंगे। युद्ध के खर्च पर खास ध्यान देना बहुत जरूरी है। जीते हुए राज्यों पर कब्जा कीजिए। इससे आप उस राज्य के साधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप उसे तबाह कर देंगे तो आपको युद्ध से कुछ हासिल नहीं होगा। इसके लिए आपको बड़ी सेना की जरूरत होगी। चक्रव्यूह का इस्तेमाल कीजिए। ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप बहुत कम मेहनत करके आसानी से जीत हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको दुश्मन के राज या कमजोरी के बारे में पता होना चाहिए। दुश्मन के राज या कमजोरी के बारे में पता लगाने के लिए आप किसी जासूस का इस्तेमाल कर सकते हैं और जासूस काफी हद तक काम आ सकते हैं। उन्हें अच्छे से इनाम देना मत भूलिए, लेकिन अगर आप उनकी दी गई जानकारी के हिसाब से कोई चक्रव्यूह रचते हैं तो इस बात का ख्याल रखिए कि इस बात का पता किसी और को न लगे। अपने युद्ध का खर्चा दुश्मन के पैसों से उठाइए। आप अपने सैनिकों को दुश्मन के राज्य में भेजकर वहां से युद्ध का सामान मंगवा सकते हैं, जिससे आपके अपने साधन बचे रहेंगे। पांचवा सबक, अपने दुश्मन को वहम में रखिए। दुश्मन को बेवकूफ बनाकर उसे बहुत आसानी से हराया जा सकता है। उसे अगर वहम में रखा जाए तो उसे ये समझ में नहीं आएगा कि उसे कहाँ और कब वार करना है। आप इस बात का फायदा उठाकर उसे हरा सकते हैं। इसके लिए आप अपने दुश्मन को अपना असली रूप कभी मत दिखाइए, बल्कि कोशिश कीजिए कि वो आपके बारे में बिल्कुल उल्टा सोच रहा हो। अगर आपकी सेना में बहुत अनुशासन है तो आप अपने दुश्मन को ये दिखाइए कि वे बिल्कुल अनुशासन में नहीं हैं। आप अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत की तरह दिखाइए, जिससे वे वहां पर हमला ना करें, और अपनी ताकत को अपनी कमजोरी दिखाइए, जिससे वो वहीं पर हमला करें और आप उससे लड़ सकें। आप अपने दुश्मन को उकसाइए, उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कीजिए। अगर आप नहीं चाहते कि वो आगे बढ़े तो आप उसे नुकसान पहुंचाइए। अगर आपके पास खाने पीने की सारी व्यवस्था है तो उसे घेर लीजिए और भूखा मार दीजिए। इस तरह की चाल चलकर आप उस पर जीत हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने दुश्मन पर वहां हमला कीजिए जहां उसे कम सुरक्षा लगाई हो। इससे वो या तो उसे बचाने के लिए भागेगा या फिर उसे खो देगा और कमजोर हो जाएगा। हमेशा उसकी कमजोरी ढूंढिए और वहीं पर हमला कीजिए। उसे कभी अपनी चाल का पता मत लगने दीजिए। आप ये कोशिश कीजिए कि उसका ज्यादातर समय ये सोचने में जाए कि आपकी अगली चाल क्या होगी। छठा सबक, अपने आसपास की जगह का फायदा उठाइए और उसके हिसाब से काम कीजिए। एक अच्छा जनरल बनने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कब आपको आगे बढ़कर हमला करना है और कब पीछे हटकर अपना बचाव करना है। उसे ये पता होता है कि कुछ हालात में जीत हासिल करना तकरीबन नामुमकिन होता है और ऐसे में हमला करने से बहुत नुकसान हो सकता है। सबसे पहले आपको माहौल का फायदा उठाना होगा। आपको जंगलों का, पहाड़ों का और दूसरे इलाकों का फायदा उठाना आना चाहिए। इसका सबसे पहला उसूल ये है कि पहाड़ों पर या किसी ऊंची जगह पर चढ़ाई मत कीजिए। इससे आपकी बड़ी सेना को उनके कुछ सैनिक ही मार गिराएंगे। अगर आप जंगल में युद्ध करने जा रहे हैं तो जंगली जानवरों पर ध्यान दीजिए। अगर वे आपको दिखाई देने लगे तो समझ जाइए कि आप जंगल की एक सुरक्षित जगह पर खड़े हैं। आप इसका फायदा उठा सकते हैं। आप हर चीज पर बारीकी से ध्यान दीजिए और सोचिए कि किस तरह से आप उसका फायदा उठा सकते हैं। आप अपने दुश्मन की हर छोटी से छोटी हरकत पर ध्यान दीजिए। अगर उनके सैनिक अपने भाले या हथियार के सहारे खड़े होने लगे तो समझ जाएं कि वे थके हुए हैं, और उनके सैनिक पानी पीने जाए तो समझ जाइए कि वे प्यासे हैं। ये वक्त आपका है और ऐसे में हमला करना ठीक होगा। लेकिन आपका दुश्मन आपको धोखा देने के लिए कुछ चाल भी चल सकता है। अगर वो अपने जानवरों को मारकर खाने लगे तो इस तरह से नाटक करने लगे कि वे अपने टेंट में लौट कर नहीं आएंगे,
तो समझ जाइए कि वे लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे हैं और ऐसे में हमला करना ठीक नहीं होगा। 7वां सबक, हर युद्ध में जीतने के लिए अपनी सेना को काबू करना सीखें। अगर आपकी सेना अच्छी नहीं है तो इसमें कोई शक नहीं है कि आप हारने वाले हैं। इसीलिए सबसे पहले अपनी सेना को काबू करना सीखिए। बड़ी और छोटी दोनों तरह की सेना को काबू करना लगभग एक जैसा ही होता है। आइए देखें आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपनी सेना को टुकड़ों में बांट दीजिए और हर टुकड़ी को हमला करने का संदेश देने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल कीजिए। आप एक टुकड़ी को ढोल बजाकर हुक्म दे सकते हैं तो दूसरी को पटाखों से। हर टुकड़ी के लोगों को एक साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ना सिखाइए जिससे उनमें एकता बनी रहे और बहादुर और डरपोक सैनिक एक साथ आगे बढ़ें। अगर आप चाहते हैं कि आपके सैनिक आपकी बात माने तो आप उनके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। प्यार में वो करने की ताकत है जो नफरत और गुस्से में कभी नहीं थी। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि आप उनमें अनुशासन डालना ना भूलें। अगर आप उनके साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे, उनकी गलती के लिए सजा और उनके अच्छे काम के लिए इनाम देंगे तो आपके सैनिक वक्त आने पर आपके लिए जान भी दे देंगे। आप अपनी सेना को सिर्फ अच्छी बातें बताइए। अगर आप जीत रहे हैं तो अपनी सेना को ये बात बताइए, लेकिन अगर आप हार रहे हैं तो उन्हें ये मत बताइए। इससे उनका हौसला कम हो सकता है। ठीक इसी तरह अगर आपका दुश्मन कमजोर है तो उन्हें बताइए, लेकिन अगर वो ताकतवर है तो उन्हें ये मत बताइए। अपनी सेना को हर तरह से तैयार रखने के लिए आपको उन्हें समय समय पर ऐसे हालात में डालना होगा जहां वे पूरी तरह से निराश हो जाएं, लेकिन फिर भी अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ते रहें। उन्हें कभी कभी कंफ्यूज कर दीजिए जिससे उन्हें बिन बुलाई समस्याओं से निपटना आ जाए। कुल मिलाकर किसी भी काम में जीत हासिल करने के लिए अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। अपनी सेना के अंदर अनुशासन को कायम रखना बेहद जरूरी है जिससे वे नियमों को माने। इसके बाद दुश्मन की कमजोरी और ताकत की तुलना अपनी सेना की कमजोरी और ताकत से करके हम ये तय कर सकते हैं कि हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं या नहीं। दुश्मन को भ्रम में रखकर, उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर और अपने आसपास के जंगलों और पहाड़ों का इस्तेमाल कर हम अपनी जीत पक्की कर सकते हैं। आप सुन रहे थे द आर्ट ऑफ वॉर बाय सुन त्सू। ये समरी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए।